नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। झारखंड में पेपर लीक और कथित भ्रष्टाचार को लेकर छात्र सड़क पर है और अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। बेडम ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी लगातार पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और सख्त कानून की मांग कर रहे थे। लेकिन अब झारखंड में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस चुप क्यों है? बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है और दोषियों पर कार्रवाई का प्रावधान किया है। ऐसे में राज्यों में भी पेपर लीक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि मामला सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। बेडम ने राहुल गांधी के संसद में विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब संसद चलती है तब हंगामा क्यों किया जाता है, जबकि संसद की कार्यवाही पर जनता का करोड़ों रुपए खर्च होता है। इस दौरान राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए बेडम ने कहा कि जब जवाब देने की बारी आती है तो राहुल गांधी भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनका ये कहना है। फिलहाल झारखंड का पेपर लीक मामला छात्र आंदोलन से निकलकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी घमासान बन चुका है। अब सवाल एक ही है, झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस क्या जवाब देती है? देखिए खास रिपोर्ट न्यूज 21 पर। और झूठ मूठ के आधार पर जनता में झूठा संदेश फैलाना एक कांग्रेस की करतव्य रही है। जब चर्चा की मांग पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी ने ये कहा कि विपक्ष जो सवाल उठाना चाहता है उन सब पर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जवाब देंगे, फिर बात को बदल देना और अपना स्टैंड चेंज कर देना, इससे लगता है कि राहुल गांधी जी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अब कहां है राहुल गांधी जी जब झारखंड में छात्रों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, वह प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास नहीं, दमन करने का प्रयास किया गया। लाठियां बांधी हैं, सैकड़ों छात्र चोटिल हुए हैं। अब तुम दबा के कहां बच गए राहुल गांधी? अब क्यों नहीं जा रहे झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देने के लिए? राहुल गांधी जी देश को गुमराह करना बंद करें। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति हमेशा देश में विभिन्न वर्गों को विभाजन करने की नीति, उसी का दंश आप आज तक आप झेल रहे हैं। और फिर समय समय पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी सदन के बाहर प्रेस को संबोधित करके देश को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास बन गए। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस और उनके नेता ऊंची राजनीति पर आ गए। देश का विकास उनको पच नहीं रहा, देश की गरिमा जो बढ़ी है उनको पच नहीं रही, और झूठ के आधार पर भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर चैलेंज करता हूं, देश के गृह मंत्री जी जवाब देंगे, राहुल गांधी जी भागना मत, लेकिन आपके पास कोई मसाला नहीं। मैं प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के उन सभी वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहता हूं कि संसद का दुरुपयोग करना बंद करिए। देश की जनता पूरे विश्वास के साथ सदन में लोगों को भेजती है और पूरे विश्वास के साथ भारत सरकार जब सभी वर्गों की चिंता करते हुए उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के साथ साथ उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो कांग्रेस और विपक्ष झूठ की राजनीति पर आधारित
देश को गुमराह करने का दूसरा प्रयास कर रहा है, जो देश की जनता देख रही है। भारत सरकार में नेता विपक्ष, और वो जब कोई बात को उठाते तो उनको पहले अपने गिरेबान में जाना चाहिए कि आपने युवाओं के हित में, छात्रों के हित में कुछ नहीं। ये भारत सरकार की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कानून बना करके देश को समर्पित करने का काम किया। उनकी संपत्तियां जब्त करने का प्रावधान, बड़े जुर्माने का प्रावधान और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा है। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार, 19 में से 17 पेपर लीक हुए। आज आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने की बात कर रहे थे। इसे राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उस समय के शिक्षा मंत्री थे। एक भी दिन आपने कोई इस्तीफा मांगा? आपके ही दल के लोग उस समय मार्च कर रहे थे, उनको भी दरकिनार किया। राहुल गांधी जी का ये गहरा चरित्र और ये उनके पूरे परिवार है। नेहरू जी से लेकर आज तक जब जब देश को आवश्यकता पड़ी कि हम सकारात्मकता का संदेश दें, एकजुटता का संदेश दें, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, विभाजन की नीति को अपनाया। राहुल गांधी जी को प्रायश्चित करना चाहिए कि वो 15 दिनों से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, और जब सदन में बहस की बात आई तो सदन को छोड़कर दुम दबा के भागे हैं, जैसे बिल्ली